हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ के सफर में। मैं एडवोकेट पुनीत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के लिए बात करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है जीएसटी आईटीसी 01। जैसा कि अभी हम जो देख पा रहे हैं, बहुत लोग नए रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे हैं या कम पोजीशन से रेगुलर में जा रहे हैं और ये इसका जीएसटी आईटीसी 01 का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो आज हम विद प्रैक्टिकल करके आपको सारे कंडीशन के साथ बताएंगे कि जीएसटी आईटीसी 1 किसे और क्यों भरना है, इसके ड्यू डेट्स क्या होंगे और बेनिफिट्स क्या होंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लॉ के सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जीएसटी आईटीसी 01 आईटीसी का जो पार्ट होता है वो सेक्शन 18 डील करता है और सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी क्लाउज बी जो है वो आईटीसी 01 के बारे में बात करता है। सिर्फ अभी हम जो देखेंगे वो सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 के क्लाउज बी की बात करेंगे, जो कि है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करता है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी लायबिलिटी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं है, उसका टर्नओवर एनुअल 40 लाख से कम या 20 लाख से कम है, देन आपको जीएसटी में फिर भी आप रजिस्टर कराते तो आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कहलाएंगे। और आपको बेनिफिट्स देने के लिए सेक्शन बनाया गया सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लाउज बी का। तो आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। जो अदर्स सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात आती है टाइम लिमिट्स की। इस फॉर्म को भरने की टाइम लिमिट्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। फॉर्म आईटीसी 01 को आपको विद इन 30 डेज फाइल करना है। कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 दिन के अंदर फाइल करना है। अगर 30 दिन निकल जाता है तो ये आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। इसके कंडीशंस क्या क्या हैं और किस इसके कंडीशंस क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम फॉर एग्जांपल सर्विस। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा क्लेम होगा वो सिर्फ गुड्स का होगा, सर्विस का नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन में लिखा भी हुआ है कि सर्विस कैन नॉट बी क्लेम फॉर आईटीसी 01। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आईटीसी 01 का बेनिफिट्स नहीं ले सकते। आईटीसी 01 का बेनिफिट बेसिकली उन्हें ही मिलेगा जो गुड्स में डील करते हैं और ऑन दैट डे जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस दिन आपके पास स्टॉक में गुड्स पड़े हैं और उसके इनवॉइस आपके पास हैं। इनवॉइस बाय डिटेल आईटीसी परचेज ऑन कट ऑफ डेट शुड बी अवेलेबल। कट ऑफ डेट मतलब कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उस दिन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में जो भी स्टॉक पड़े हैं उसके जीएसटी बिल आपके पास होने चाहिए। वो बंदा जो है आईटीसी 01 का बेनिफिट ले सकता है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन ऑफ रेगुलर स्कीम। अब बात आती है इनवॉइस कितने पुराने हो सकते हैं या कब तक के हो सकते हैं। इनवॉइस अप टू 1 ईयर ओल्ड कैन बी क्लेम इन केस ऑफ इनपुट। कहने का मतलब ये है कि 1 साल पुराना भी अगर इनवॉइस है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास वो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है तो। और कैपिटल गुड के केस में ये आप एप्लीकेबिलिटी बनती है 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप आईटीसी 2 लाख से ज़्यादा क्लेम करते हैं, अगर आपके आईटीसी का जीएसटी अमाउंट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाइड अपलोड करना मैंडेटरी होगा इसके लिए। तो ये 5 कंडीशंस थी वो हमने आपको बता दी। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे हमने ये प्रेजेंटेशन बनाकर कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द फाइलिंग। अभी हम आपको थ्योरी बता रहा हूँ, अभी हाथों हाथ आपको प्रैक्टिकल के मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हैं स्टेप्स, लॉगिन करेंगे, सर्विस पोर्टल में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, आईटीसी फॉर्म आईटीसी 01, देन वहां पे आप फॉर्म फिल करेंगे। आफ्टर प्रीव्यू सबमिशन प्रोसीड। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ये हमने मेंशन इसलिए किया है कि आपको अगर 2 लाख से ज़्यादा आपने आईटीसी क्लेम किया तो सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा इसमें ऐड करना। और उस सीए सर्टिफिकेट में डिटेल्स ये मेंशन करना होगा, नेम ऑफ फर्म, सीए फर्म, और जो अपलोड सर्टिफिकेट होगा 500 केबी से कम होना चाहिए और ईबीसी या डीएससी के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ चुके हैं। अब हम जीएसटी आईटीसी 1 को 01 को ऑनलाइन लाइव करके शो करेंगे। ये हमने जीएसटी ओपन कर लिया।
लॉगिन पे क्लिक किया और अपने आईडी पासवर्ड डाल के इसको पंच किया। ये रजिस्ट्रेशन अभी हमने न्यूली रजिस्ट्रेशन है, तो हमारे पास इस लॉगिन में ITC01 का फैसिलिटी देखी जा सकती है। ये नया रूल 10 आया है, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं सर्विस मेन्यू में रिटर्न्स में ITC फॉर्म्स दिख रहे हैं, जिसका कि आप देख सकते हैं ITC फॉर्म्स। ITC फॉर्म पे क्लिक करना होगा। प्रिपेयर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन में करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं GST ITC1, ITC02, ITC2A, ये सारे ITC फॉर्म एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो। ITC01 के ऑनलाइन पे हमने क्लिक कर दिया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज हम सिर्फ सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 के क्लाउज बी के ही डिस्कस करेंगे। नीचे आते हैं, ये फॉर्म आपका खुल के ओपन हो गया। इससे बेनिफिट्स, इसके फाइल करने के बेनिफिट्स क्या होंगे ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी सेल करते हैं GST का, तो उस पर आपको GST पे करना होता है। अगर हम ये ITC01 का फॉर्म विद इन 30 डेज भरते हैं, तो जितने भी आपके पास स्टॉक पड़े होंगे उन सारे स्टॉक का आप ITC क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको ITC का बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। अगर ये फॉर्म आपके हाथ से निकल गया, आपने नहीं भरा, तो आप बहुत ही बड़ा लॉस अपना करेंगे। तो जैसे GST नंबर हम डालेंगे पार्टी का, जहां से आपने परचेज किया था जब आप अनरजिस्टर्ड थे, अभी की बात नहीं कर रहे, जब आप अनरजिस्टर्ड थे आपने परचेज किया होगा, उसका GST नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। सप्लायर का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जीरो 9, जैसा कि देखिए इसमें आपका सप्लायर का नाम मेंशन कर जाएगा। यहाँ पे आपको GST नंबर मेंशन करना होगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर देना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस लिखना होगा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो डेट ऑफ इनवॉइस होगी वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको गुड्स ऑफ टाइप में स्टॉक इन हेल्ड लिखना होगा अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में भी देख सकते हैं अगर आपके पास कुछ स्टॉक है तो। डिस्क्रिप्शन में आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। यूनिट में आपको यूनिट डालने होंगे, जो भी इनवॉइस के यूनिट डले होंगे। क्वांटिटी मेंशन करना होगा। वैल्यू एडजस्टेड, अगर कोई डिस्काउंट या क्रेडिट डेबिट नोट किया गया है तो उसकी वैल्यू यहाँ लेस करनी होगी। और CGST SGST का अमाउंट आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे, और इसे करके आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम सीधे EBC पोर्टल पे आ जाएंगे और इसे कर देंगे। जैसे कि मैं भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इनवॉइस है जिसका GST नंबर ये है, उनका नंबर आ चुका है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 1822। डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे स्टॉक इन हेल्ड हम लेके चलते हैं। यहाँ पे HSN नंबर मैंडेटरी बहुत जरूरी है, आपको HSN नंबर डालना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बैग्स में यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी करते हैं तो 10 बैग्स का क्वांटिटी कर दिया हमने। वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी 24218 और यहाँ पे इसका CGST अमाउंट डाल देते हैं। टू वन एट जीरो और इसे हम करते हैं ऐड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐड कर लिया। अब इसे हम कर लिया सेव। सेव करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे प्रोसेस इनवाइस में शो कर रहा है।
प्रीव्यू करके, यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया आपने, प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स अपनी जो आपने फॉर्म भरे हैं कितने शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ सबमिट बटन पे। सबमिट बटन पे प्रोसीड करने के बाद आपको ईवीसी के थ्रू इसे आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जिसके जो भी आईटीसी अमाउंट हमने डाला है वो आपके क्रेडिट लेजर में शो करेगा, जिससे कि के थ्रू आप आने वाले अपने जीएसटी अमाउंट की पेमेंट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पाए दोस्तों कि कितना ये इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फॉर्म है आईटीसी 01। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों आईटीसी 01 फॉर्म फाइल करके आपको दिखा चुके हैं और उसके बेनिफिट्स भी बता चुके हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ का सफर।